बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, क्या आजकल जदीद जंगों में मिलिट्री टैंक्स का गलबा खत्म होता जा रहा है? क्या अब मिलिट्री टैंक्स की अहमियत खत्म होती जा रही है? ये सवाल वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। पहले आर्मीनिया अजरबैजान की जंग, जिसमें मिलिट्री टैंक्स ने बड़ी मार खाई थी, इस जंग में ये टैंक्स कोई किरदार अदा नहीं कर सके थे, निस्बतन सस्ते हथियारों से मार खा रहे थे। और अब ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन वार में दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स बुरी तरह मार खा रहे हैं। ये वो जंग है जिसमें अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी के बेहतरीन टैंक्स भी कुछ खास नहीं कर पा रहे और तबाह हो रहे हैं। नाज़रीन, इस जंग में तो टैंक्स को ज्यादा फिक्र ये रहती है कि अपना बचाव एंटी टैंक वेपन्स और ड्रोन से कैसे किया जाए, और जिस दिन कोई टैंक सही सलामत वापस आ जाता है तो वो शुक्र मनाता है। नाज़रीन, ये हालत हो चुकी है। नाज़रीन, ये हालत सिर्फ टैंक्स की ही नहीं, APCs यानी कि आर्मर्ड पर्सन कैरियर्स और AFV यानी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की भी है। नाज़रीन, 2024 तक रूस के 2000 APCs और AFV तबाह हो चुकी हैं, जबकि ये नंबर बहुत ही थोड़ा बताया गया है। हालत इससे भी ज्यादा खराब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस 3000 से ज्यादा टैंक्स इस जंग में खो चुका है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि ये नंबर 7000 से ज्यादा है। नाज़रीन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज का कहना है कि 2022 के स्टार्ट में रूस के पास 14000 APCs और इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल्स थी, और अब तक रूस इनमें से 42% खो चुका है। जबकि अगर यूक्रेन की बात की जाए, नाज़रीन, चूंकि मीडिया पर वेस्टर्न कंट्रीज का कब्जा है, तो यकीनन ये तादाद कम ही बताई जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस जंग में यूक्रेन तकरीबन 800 मेन बैटल टैंक्स खो चुका है, जिसमें मेजोरिटी सोवियत एरा के और यूक्रेनियन मेड टैंक्स की है, और इनमें वो टैंक्स भी शामिल हैं जो नेटो ने यूक्रेन को दिए थे। नेटो कंट्रीज के 140 टैंक इस जंग में जाया हो चुके हैं, जिनमें 30 तो जर्मन लेपर्ड टैंक्स हैं, जो कि एक माना ताना टैंक है। इसके अलावा चैलेंजर और अब्राहम टैंक भी तबाह हुए हैं। ये भी दुनिया के बेहतरीन टैंक्स हैं। दूसरी तरफ रूस के बेहतरीन टैंक्स भी इस जंग में शामिल हैं। कुल मिलाकर इस वक्त दुनिया के तमाम बेहतरीन टैंक्स इस जंग में शामिल हैं, और कोई एक टैंक भी ऐसा नहीं है जो सरवाइव कर सका हो। नाज़रीन, बेशक जंग में नुकसान होता है, टैंक्स तबाह होते हैं, लेकिन ये तादाद काफी ज्यादा है। किसी दौर में टैंक्स को तबाह करना एक बड़ा मुश्किल काम होता था, और अब एक छोटा सा सस्ता सा ड्रोन आराम से टैंक को तबाह कर देता है। नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी आराम से आते हैं और टैंक्स को बजाकर चले जाते हैं। नाज़रीन, कई सालों से टैंक्स को ज्यादातर लैंड माइंस, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता था, और ज्यादातर टैंक्स इनसे सरवाइव भी कर जाते थे, क्योंकि ये वेपन्स अक्सर टैंक की कमजोर जगहों पर हमला नहीं कर पाते थे, और टैंक की मेन बॉडी इन अटैक से सरवाइव कर जाती थी। टैंक्स की कमजोर जगह वो है जहाँ हैवी प्लेटेड आर्मर मेन बॉडी की निस्बत थोड़ी पतली है, जैसे कि टैंक का टॉप, इसके इंजन वाली साइड और हल और टैरेट के दरमियान की जगह। और जब से ड्रोन्स आए हैं तो ड्रोन्स तो जैसे टैंक्स के जानी दुश्मन बन चुके हैं। ड्रोन टॉप पर अटैक करता है और टैंक का काम तमाम कर देता है। लेकिन ड्रोन्स के आने की वजह से टैंक की जैसे दहशत ही खत्म हो गई हो। बाकी रही सही कसर नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन पूरी कर रहे हैं। इंतहाई सस्ते वेपन्स इतने महंगे हथियार को आराम से मार रहे हैं। नाज़रीन, कुछ सालों में जितनी मार टैंक्स ने खाई है, शायद किसी और वेपन ने खाई हो। रशिया यूक्रेन वार में टैंक्स पर अटैक करने के लिए मोटरसाइकिल्स, बग्गीज और गोल्फ कार्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बैठकर सोल्जर्स आते हैं, टैंक को मारते हैं और गायब हो जाते हैं। $500 के ड्रोन्स $10 मिलियन वाले अब्राहम टैंक्स को तबाह कर रहे हैं। ड्रोन्स में FPV ड्रोन्स टैंक्स के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन होते हैं, जिसमें कैमरा लगा होता है जो कि कंट्रोलर पर रियल टाइम इमेज दे रहा होता है, ताकि इसका ऑपरेटर आराम से टैंक की कमजोर जगहों को देखे और वहां पर परफेक्ट अटैक कर सके। नाज़रीन, ऐसे ड्रोन एक स्मॉल शेप चार्ज कैरी कर सकते हैं, जो कि इतना ताकतवर नहीं होता जो कि टैंक के मोटे आर्मर को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन टैंक की कमजोर जगहों पर ये अटैक करके इसे तबाह कर देता है। यहाँ पर मॉडर्न टैंक्स भी कुछ नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, ड्रोन से बचने के लिए कुछ जुगाड़ किए गए हैं, लेकिन ये भी इतने ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे। जैसे कि अमेरिका ने यूक्रेन को अब्राहम टैंक्स दिए थे। जब यूक्रेन ने अब्राहम टैंक फ्रंट लाइन पर लगाए तो ये टैंक भी FPV ड्रोन से तबाह होने लगे, तो यूक्रेन ने ये अमेरिकी टैंक्स फ्रंट से हटा दिए और इन पर एंटी ड्रोन आर्मर स्क्रीन लगा दी गई, और एडिशनल एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर भी मॉडिफिकेशंस कर दी गई। नाज़रीन, एंटी ड्रोन आर्मर स्क्रीन, जिसे कॉप केजेस भी कहते हैं, बैटलफील्ड में ड्रोन थ्रेट के लिए एक नया काउंटर मेजर है। ये मेटल की बार्स हैं जो कि टैंक के टॉप पर लगाई जाती हैं, ताकि FPV ड्रोन्स और लोटरिंग मिशन को टैंक पर हिट करने से रोका जा सके। नाज़रीन, रूस ने भी अपने टैंक्स पर ऐसी ग्रिल्स लगाई हैं। ये ग्रिल्स कुछ हद तक तो ड्रोन्स को रोक पा रही हैं, लेकिन टैंक को ड्रोन से बचाने का परमानेंट हल नहीं है। ये FPV ड्रोन को तो रोक सकती हैं, लेकिन अगर बड़ा ड्रोन हो, बड़े गोले के साथ आए, तो ये उसे नहीं रोक सकती। फिर अगर 2 लोटरी मिशन से एक टैंक पर अटैक किया जाए
तब भी टैंक की ये बाढ़ एक को तो रोक लेगी लेकिन दूसरे को नहीं रोक पाएगी। फिर नाज़रीन इतने छोटे FPV ड्रोन्स भी हैं जो इन बार्स के अंदर से भी आसानी से गुजर सकते हैं। फिर इन बार की वजह से टैंक की परफॉर्मेंस कम हो रही है। इसकी वजह से टैंक की विजिबिलिटी कम हो रही है, टैंक का वेट बढ़ जाता है जो कि टैंक की मूवमेंट को स्लो कर देता है। नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मिलिट्री टैंक्स अपनी कमजोर जगहों को पावरफुल क्यों नहीं कर लेते, यहाँ पर मोटा आर्मर क्यों नहीं इंस्टॉल किया जाता जैसे कि टैंक के फ्रंट पर होता है। ये तो मुश्किल सलूशन है इन खतरों से निमटने के लिए। तो नाज़रीन बता दें कि टैंक एक ऐसी चीज है जिसमें वजन का बड़ा ख्याल रखा जाता है। ये पहले ही बहुत भारी भरकम होते हैं जिसकी वजह से ये स्लो चलते हैं। अगर इसको पूरी तरह हैवी आर्मर से इक्विप कर दिया जाए और मूवबिलिटी काफी कमजोर हो जाती है। तो नाज़रीन अगर टैंक की एक चीज को इम्प्रूव किया जा रहा है तो टैंक की दूसरी चीजों में कमजोरी दिखने लगेगी। ये टैंक्स पुराने पापी भी हैं, पुराने डिजाइन है, सालों से जंग का हिस्सा रहे हैं और ड्रोन्स लोटरिंग मुनिशंस या सुसाइड ड्रोन जदीद वेपन्स हैं और आज की जंगों में ये काफी ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। इस नए जदीद हथियारों से निमटने के लिए इन ममालिक को या तो इन टैंक्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है या फिर सिरे से नया टैंक डिजाइन करने की जरूरत है। इन ड्रोन से बचने के लिए जो हथियार कारगर साबित हो सकते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जो कि अटैक करने के लिए ड्रोन्स की कम्युनिकेशंस और कंट्रोल सिग्नल को डिस्क्रिप्ट करके इसको नाकाम बना सकते हैं। इसके लिए हर टैंक में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम होना चाहिए। दूसरा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जिसे आप हाई पावर लेजर और माइक्रोवेव सिस्टम भी कहते हैं। ये इनकमिंग ड्रोन को फिजा में डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर इन ड्रोन्स को हिट करने के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीजें हैं जो टैंक को बचाने में कारगर साबित हो सकती हैं। लेकिन नाज़रीन अगर आप गौर करें तो टैंक को जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद ही खत्म होता जा रहा है। इसका मेन मकसद था फायर पावर, एक बड़ी गन से दुश्मन की फोर्टिफिकेशंस और आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह करना। लेकिन अब टैंक का ज्यादा फोकस जंग में अपने आप को बचाने पर रह गया है। जंग में मौजूद दोनों फरीक के टैंक इस डर के साथ मैदान में मौजूद होते हैं कि कोई आते जाते इन्हें ठोक न जाए। नाज़रीन इस हद तक टैंक पर खौफदारी हो चुका है। ये तमाम ममालिक जिनके टैंक्स बुरी तरह पिट रहे हैं, ये न्यू जनरेशन टैंक्स भी बना रहे हैं जो शायद किसी हद तक इस नए थ्रेट्स को काबू भी कर सके। रूस T-95 और T-14 आर्माटा टैंक बना रहा है। अमेरिका अब्राहम एक्स प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका M10 ब्रोकर फाइटर व्हीकल भी बना रहा है जो कि वन में ड्रोन अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेगी। बर्तानिया चैलेंजर 2 को रिप्लेस करने के लिए चैलेंजर 3 बना रहा है। जर्मनी लेपर्ड 2 को रिप्लेस करने के लिए लेपर्ड 3 पर काम कर रहा है। और ये सभी 4th जनरेशन टैंक्स हैं। ये टैंक्स की लेटेस्ट जनरेशन है। कहा जा रहा है कि ये टैंक्स कम कमजोर होंगे, ये स्टेल्थी डिजाइन के साथ होंगे और इनमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल काउंटर मेजर सिस्टम होगा और ये एडवांस किस्म के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकेंगे जो कि इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को कुछ ही मिलीमीटर के फासले तक इंटरसेप्ट कर सकेगा और ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी लड़ सकेंगे। लेट्स सी कि ये क्या कर पाते हैं। लेकिन आज मेरा मानना है कि ये टैंक्स अगर ड्रोन का फुल प्रूफ इंतजाम कर भी लेते हैं तब भी कोई ना कोई ऐसा हथियार फिर से आ जाएगा जो इन टैंक्स का सर ले जाएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।